आज आपको इस वीडियो के माध्यम से एक सत्य घटना का पता चलेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें बहुत कुछ मिल जाता है। स्वामी करपात्री जी महाराज का मूल नाम श्री हर नारायण ओझा था। वे हिंदू 10 नामी परंपरा के भिक्षु थे। दीक्षा के उपरांत उनका नाम हरेंद्र नाथ सरस्वती था, किंतु वे करपात्री नाम से प्रसिद्ध थे, क्योंकि वे अपने अंजुलि का उपयोग खाने के बर्तन की तरह करते थे। वे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के शिष्य थे। स्वामी जी की स्मरण शक्ति फोटोग्राफिक थी। यह इतनी तीव्र थी कि एक बार कोई चीज पढ़ लेने के बाद वर्षों बाद भी बता देते थे कि ये अमुक पुस्तक के अमुक पृष्ठ पर अमुक रूप में लिखा हुआ है। धर्मशास्त्रों में इनकी अद्वितीय एवं अतुलनीय विद्वता को देखते हुए इन्हें धर्म सम्राट की उपाधि दी गई थी। अखिल भारतीय राम राज्य परिषद भारत की एक परंपरावादी हिंदू पार्टी थी। इसकी स्थापना स्वामी करपात्री ने सन 1948 में की थी। इस दल ने सन 1952 के प्रथम लोकसभा चुनाव में 3 सीटें प्राप्त की थी। सन 1952, 1957 और 1962 के विधानसभा चुनावों में हिंदी क्षेत्रों में इस दल ने दर्जनों सीटें हासिल की थी। अब आपको हम उस घटनाक्रम के बारे में बताएंगे जब इंदिरा गांधी अपने वादे से मुकर गईं। इंदिरा गांधी के लिए उस समय चुनाव जीतना बहुत मुश्किल था। करपात्री जी महाराज के आशीर्वाद से इंदिरा गांधी चुनाव जीती। इंदिरा गांधी ने उनसे वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद गाय के सारे कत्ल खाने बंद हो जाएंगे, जो अंग्रेजों के समय से चल रहे हैं। लेकिन इंदिरा गांधी मुसलमानों और कम्युनिस्टों के दबाव में आकर अपने वादे से मुकर गईं। और जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने संतों की इस मांग को ठुकरा दिया, जिसमें संविधान में संशोधन करके देश में गौवंश की हत्या पर पाबंदी लगाने की मांग की गई थी, तो संतों ने 7 नवंबर 1966 को संसद भवन के सामने धरना शुरू कर दिया। हिंदू पंचांग के अनुसार उस दिन विक्रम संवत 2012 कार्तिक शुक्ल की अष्टमी थी, जिसे गोपाष्टमी भी कहा जाता है। इस धरने में मुख्य संतों के नाम इस प्रकार हैं: शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ, स्वामी करपात्री महाराज और रामचंद्र वीर। रामचंद्र वीर तो आमरण अनशन पर बैठ गए थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने उन्हें निहत्थे और शांत संतों पर पुलिस के द्वारा गोली चलवा दी, जिसमें कई साधु मारे गए। इस हत्याकांड से क्षुब्ध होकर तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने अपना त्यागपत्र दे दिया और इस कांड के लिए खुद को सरकार को जिम्मेदार बताया था। लेकिन संत रामचंद्र वीर अनशन पर डटे रहे, जो 166 दिनों के बाद उनकी मौत के बाद ही समाप्त हुआ था। रामचंद्र वीर के इस अद्वितीय और इतने लंबे अनशन से दुनिया के सभी रिकॉर्ड टूट गए। यह दुनिया की ऐसी पहली घटना थी जिसमें एक हिंदू संत ने गौ माता की रक्षा के लिए 166 दिनों तक भूखे रहकर अपना बलिदान दिया था। लेकिन खुद को निष्पक्ष बताने वाले किसी भी अखबार ने इंदिरा के डर से साधुओं पर गोली चलाने और रामचंद्र वीर के बलिदान की खबर छापने की हिम्मत नहीं दिखाई। सिर्फ मासिक पत्रिका आर्यावर्त और केसरी ने इस खबर को छापा था, और कुछ दिन बाद गोरखपुर से छपने वाली मासिक पत्रिका कल्याण ने गौ अंक में एक विशेषांक प्रकाशित किया था, जिसमें विस्तार सहित यह घटना दी गई थी। और जब मीडिया वालों ने अपने मुंहों पर ताले लगा लिए थे, तो करपात्री जी महाराज ने कल्याण के उसी अंक में इंदिरा को संबोधित करके कहा था, यद्यपि तूने निर्दोष साधुओं की हत्या करवाई, फिर भी तुझे इसका दुख नहीं है। लेकिन तूने गौ हत्यारों को गौ की हत्या करने की छूट देकर जो पाप किया है, वह क्षमा के योग्य नहीं है। आज मैं कह देता हूं कि गोपाष्टमी के दिन ही तेरे वंश का नाश होगा। और श्राप सच हो गया। जब करपात्री जी महाराज ने यह श्राप दिया था, तो वहां प्रभुदत्त ब्रह्मचारी भी मौजूद थे। करपात्री जी ने जो भी कहा था वह आगे चलकर अक्षरशः सत्य हो गया। इंदिरा के वंश का गोपाष्टमी के दिन ही नाश हो गया। सबूत के लिए इन मौतों की तिथियों पर ध्यान दीजिए। संजय गांधी की मौत आकाश में हुई थी, उस दिन हिंदू पंचांग के अनुसार गोपाष्टमी थी। इंदिरा की मौत घर में हुई, उस दिन भी गोपाष्टमी थी। राजीव गांधी मद्रास में मरे, उस दिन भी गोपाष्टमी ही थी। गोली चलने के दिन स्वामी करपात्री जी ने उपस्थित लोगों के सामने गरज कर कहा था, लोग भला इस घटना को भूल जाएं, लेकिन मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। गौ हत्यारे के वंशज नहीं बचेंगे, चाहे वह आकाश में हो या पाताल में हो, चाहे घर में हो या बाहर हो। यह श्राप इंदिरा गांधी के वंशजों का पीछा करता रहेगा। फिर करपात्री जी ने रामचरितमानस की यह चौपाई लोगों को सुनाई, संत अवज्ञा करी फल ऐसा, जारही नगर अनाथ करी जैसा। जय सिया राम, जय सिया राम। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।